Welcome students. Today we do the questions of the matrix multiplication board point of view in ICSE board class 10th. So we describe how to do the multiplication in our previous video multiplication of matrix. The student जिन्होंने वो नहीं देखी वो देख लें क्योंकि उसके बाद ही आपको मल्टीप्लिकेशन आएगी वरना पहले नहीं आएगी। वहाँ मैंने रूल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि पहली वाली की रो को दूसरे वाले के कॉलम के साथ, और रूल क्या होता है कि जो पहले वाले के कॉलम होते हैं वो दूसरे वाले के रो के इक्वल होने चाहिए। जैसे इसमें ये कितनी रोज है, एक, R1 एक रो, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 दो, तो इसका ऑर्डर क्या आया 1/2। इस मैट्रिक्स का देखो कितनी रोज है, एक रो दूसरी रो, और कॉलम कितने हैं, एक। सो बेटा इसका ऑर्डर क्या आया 2/1। वी कैन मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते थे, अगर ये और ये सेम आ जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 1/1, यानी कि वो सिंगल मैट्रिक्स ही होगी। और मल्टीप्लाई करते कैसे थे, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। तो देखो कैसे करना है बेटा मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करा, 2 को 3, 2 3 जा 6, बीच में क्या आता था प्लस का साइन, 2 3 जा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 12। इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं डज नॉट मैटर। इज दैट क्लियर। तो ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स फंसते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहता है अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 0 2 5 -2 और एक और मैट्रिक्स है बी, कौन सी बेटा 1 -1 3 2, और वो कहता है फाइंड करो ए बी, सेकेंड पार्ट बी ए, थर्ड पार्ट ए स्क्वायर। तीन चीजें फाइंड करने को बोला उसने, एक ए बी फाइंड करने को बोला है, एक बी ए और एक ए स्क्वायर। पहले बेटा हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ए बी। ए बी कैसे करेंगे, हम पहले ए को लिखेंगे 0 2 5 -2 और उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 3 -1 2। अब देखो मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी 2/2, ये और ये सेम आना चाहिए। आ रहा है, यस आ रहा है। और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 × 2 होगा, क्योंकि ये रो और ये कॉलम बनेंगे आपके पास। मल्टीप्लाई का रूल बताया था कैसे करते हैं, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ करते हैं। तो चलो शाबाश करो मल्टीप्लाई अपने आप। 0 को 1 से करा, 1 0 का 0, बीच में क्या आएगा प्लस। फिर सेकंड वाले को किससे करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 2 3 का क्या आया बेटा 6, ठीक है। ये अब पहली कॉलम खत्म हो गया, रो पहली और कॉलम कौन सा लेंगे दूसरा, 0 -1 0, बीच में क्या आएगा प्लस। 2 और 2 को करेंगे, 2 2 का क्या आया आपके पास 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब और कोई कॉलम नहीं बचा, अब सेकंड रो की टर्न, ये वाली रो लेंगे, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ। 5 1 जा 5 और 2 3 जा -6, क्योंकि -2 -3 क्या हो जाएगा -6। ये 5 × -1 -5 प्लस -2 × -2 -4। तो बेटा ये मैट्रिक्स क्या आ गई आपके पास 6 4 -1 -9। इज दैट क्लियर, दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट AB मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए BA कैसे करेंगे, क्योंकि AB और BA इसमें सेम नहीं होता, हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब करा था।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करते। BA के लिए B पहले लिखेंगे 1 - 1 3 2, फिर क्या लिखेंगे A, वो क्या है 0 2 5 -2। हाँ जी शाबाश, करो मल्टीप्लाई अपने आप, ट्राई करो मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, शाबाश। तो करो अब 1 को किसके साथ, पहले वाले को किसके साथ करेंगे, पहले वाले के साथ, इसको इसके साथ, 1 0 0, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर क्या करेंगे इस एलिमेंट को इसके साथ, -1 5 क्या आया -5, तो पहला खत्म हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को किसके साथ करेंगे, किसके साथ 2 के साथ, यस 1 2 2, -1 को किसके साथ करेंगे बेटा -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा +2 आएगा, शाबाश। फिर ये रो और ये कॉलम, तो 3 को किसके साथ करेंगे, पहले वाले के साथ 0 के साथ, तो क्या आएगा 3 0 0, बीच में क्या आएगा +2 को किसके साथ करेंगे 5 के साथ, 2 5 क्या आया 10। अब ये रो ये वाला कॉलम, 3 को किसके साथ करेंगे आप 2 के साथ, तो क्या आएगा 6, बीच में प्लस, ये वाले 2 को किसके साथ करेंगे, किस एलिमेंट के साथ, इसके साथ, -2 के साथ, तो क्या आएगा -4। तो अब मैट्रिक्स क्या आ गई, आप काउंट करो, -5 10 4 और 2, दिस इज दी BA मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, AB BA के इक्वल नहीं आ रहा, तो इन जनरल AB BA के इक्वल नहीं आता स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स करते हैं A स्क्वायर। A स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके एलिमेंट का स्क्वायर कर देना है। A स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, A इंटू A, तो बिल्कुल ही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम इनके एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम बेटा ऐसे कर दें, A था 0 2 5 -2, वो कहते इसका स्क्वायर कर दो, तो अगर आप ऐसे कर देते कि चलो जी एलिमेंट का 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता, आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। अगर A स्क्वायर पूछा गया है तो आपको बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ही बेटा अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या रूल है, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले एलिमेंट को इसके पहले के साथ 0 0 0 मल्टीप्लाई करा, फिर बीच में कौन सा साइन आता है प्लस का, फिर क्या करते हैं सेकंड वाले को इसके साथ, तो क्या आएगा बेटा आपके पास 10 आएगा। फिर अब खत्म हो गया, अब पहली रो दूसरे कॉलम की बारी आएगी, तो 0 को किसके साथ करेंगे, ये इसके साथ, किसके साथ 2 के साथ करेंगे, 0 को 2 के साथ करा तो क्या आया 0, बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस का, 2 को किसके साथ करेंगे -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -4, फिर 5 को किसके साथ करेंगे 0 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस, और -2 को किसके साथ करेंगे इसके साथ 5 के साथ, तो क्या आया -10, 5 को किसके साथ करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, 5 को 2 के साथ, 5 2 क्या आएगा बेटा 10, और फिर ये वाला जो -2 है उसको किसके साथ करोगे आप, -2 को -2, बीच में प्लस, और क्या आ जाएगा 4, तो A स्क्वायर का आपका क्या आंसर आएगा 10 -4 -10 एंड 14। क्लियर स्टूडेंट, अगर A स्क्वायर भी आता है
तो आपको रूल मल्टीप्लिकेशन वाला ही लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन, बड़े ध्यान से करना है मल्टीप्लाई, वरना वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। उसने कहा है x और y निकालो व्हेन a स्क्वायर इज इक्वल टू b। a स्क्वायर अभी बोल रहा है क्या होता है, a इंटू a। तो a क्या है आपके पास 3x 0 1, जिसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3x 0 1 से। हम पहले a स्क्वायर निकालने लगे हैं। तो रूल क्या था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। तो करो शाबाश अपने आप। पहले वाले एलिमेंट को, पहला वाला कौन सा है 3, इसको किसके साथ करेंगे, ये पहले वाले 3 के साथ। तो 3 3 सा क्या आ गया 9, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन। x को किसके साथ करेंगे 0 के साथ, x 0 सा 0, ठीक है। फिर अब पहली रो दूसरा कॉलम, ये 3 को किसके साथ करेंगे x के साथ, 3x आ गया, बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस का। x को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो फिर क्या आ गया आपके पास बेटा x आ गया। अब दूसरी रो की बारी आई। दूसरी रो पहला कॉलम 0 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ, 0 3 सा 0, बीच में प्लस, और 1 को किसके साथ करेंगे 1 को भी 0 के साथ, तो वो 0 आ जाएगा। अब इसमें 0 को किसके साथ करेंगे x के साथ, 0x 0 प्लस 1 को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1। तो व्हाट यू पीपल गेट 9 4x 0 1। और क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि a स्क्वायर किसके इक्वल है b के इक्वल। 9 4x 0 1 बेटा किसके इक्वल है 9 16 0 -5। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो मतलब खैर 9 तो 9 के इक्वल है ही है, वो लिखे ना लिखे। 4x किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई 4। सिमिलरली दूसरी रो में देखें 0 0 के इक्वल है, ओके फाइन विद इट। और 1 किसके इक्वल है -y के इक्वल है, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई -1, क्योंकि 1 किसके इक्वल था -y के इक्वल, और -1 को उधर ले जाए तो y की क्या वैल्यू आ गई 1। नोट दिस क्वेश्चन, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये एक्सरसाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन आपकी बुक का 5C 10C एक्सरसाइज का A और B दिया हुआ है। कहता है इफ पॉसिबल फाइंड AB BA और A स्क्वायर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। AB पहला क्वेश्चन, AB के लिए A को पहले लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए इसके रोज और कॉलम देखने पड़ेंगे, कितने रोज है R1 R2 2 रोज है, C1 C2 C3 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या आ गया 2/3। और दूसरी वाली के कितने रोज है R1 R2 R3 3 रोज है, और C1 C2 2 कॉलम्स है। तो पहले रोज लिखते हैं, 3 रोज और 2 कॉलम्स। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये और ये सेम होना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, हाँ सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो करके मैट्रिक्स आएगी वो कौन से ऑर्डर की आएगी, ये वाले ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की आएगी। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, हर बार बोला है इसकी रो को इसके कॉलम के साथ टर्न बाय टर्न, तो शाबाश करो मल्टीप्लाई। अब कैसे करेंगे, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ, 0 को 0 के साथ करा 0 प्लस, अब जो सेकंड एलिमेंट है
वो कैसे करेंगे, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू -1 -4 आ गया। अब एक और एलिमेंट बचा अभी तक तो मतलब इस वाले एलिमेंट को थर्ड वाले के साथ करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, 6 5 30, बीच में प्लस साइन, तो 6 5 -30 आ गया। तो ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा निकालने के लिए रो यही, कॉलम सेकंड लेंगे, तभी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। तो उसको भी पहले एलिमेंट को किसके साथ करेंगे, पहले एलिमेंट के साथ। 0 को 1 के साथ करा, 0। अब 4 को किसके साथ करोगे, बताओ मुझे, शाबाश, बताओ 4 को किसके साथ करोगे, 2 के साथ। तो 4 2 का क्या आया, 8, गुड। और 6 को किसके साथ करोगे, -6 के साथ, तो -36 आ गया। तो ये दूसरी रो का, पहली रो का दूसरा एलिमेंट हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं आया। तो ये पहली लाइन पूरी हो गई। अब दूसरी लाइन की टर्न आ गई उसी तरह से। तो 3 को किसके साथ करोगे आप, 0 के साथ। 3 0 0, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। 0 को किसके साथ करोगे, ये सेकंड वाले के साथ। 0 -1 0, ठीक है, बीच में फिर प्लस का साइन। और -1 को किसके साथ करोगे, -5, -1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 5। इज दैट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देन फिर 3 को किसके साथ करोगे, 1 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 3, बीच में क्या आएगा आपके पास, प्लस का साइन आएगा। 0 को किसके साथ करोगे, 2 के साथ, 0। और फिर -1 को किसके साथ करोगे, -6 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 6। तो मैट्रिक्स क्या आएगी, शाबाश करो, -34। और इसको करा, 36 में से 8 गए, तो कितना बचा आपके पास, -28। तो ये क्या आ गया, 5 और ये 9। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आई कौन सी मैट्रिक्स, AB मैट्रिक्स। अब देखो, क्या BA ढूंढ सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर AB ढूंढ सके तो BA भी ढूंढ सके। BA के लिए B पहले लिखना पड़ेगा, लिखो अब, 0 -1 -5 1 2 -6। फिर A लिखना पड़ेगा, 0 4 6 3 0 -1। अब देखो क्या आ रहे हैं आपके पास सेम। इसकी कितनी रोज है, R1 R2 R3 और कॉलम C1 C2। तो ऑर्डर क्या आया, 3/2। इसकी कितनी रोज है, R1 और R2, कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3। तो पहले रोज लिखते हैं, 2/3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए क्या जरूरी है, ये और ये सेम आना चाहिए। ये और ये सेम आ रहा है, यस कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 3/3 की आएगी। अब करो मल्टीप्लाई। रूल क्या था, वही, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ करोगे, 0 0 0, बीच में क्या साइन आएगा, प्लस का। फिर अब 1 को किसके साथ करोगे, ये 3 के साथ। 1 3 3 आ जाएगा। अब दूसरे की बारी, 0 4 0 प्लस, और 1 को किसके साथ करोगे, ये वाले 0 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें एक और कॉलम है, अब इसकी टर्न आ गई, क्योंकि अब पहली रो का तीसरा एलिमेंट भी आएगा आपके पास। 0 को किसके साथ करोगे, 6 के साथ। तो क्या आया आपके पास, 0 प्लस 1 को किसके साथ करोगे, ये वाले -1 के साथ। तो 1 -1 -1,
तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो की टर्न आ गई, अब इसकी टर्न। तो -1 को किसके साथ करोगे आप? 0 के साथ, तो क्या आएगा? 0। और 2 को किसके साथ करोगे? यस, 3 के साथ, क्या आएगा? 6। सिमिलरली चलते चलो, -1 को 4 के साथ, -4, 2 को 0 के साथ, +0, -1 को किसके साथ? 6 के साथ, -6, प्लस 2 को किसके साथ? -2 के साथ, क्या आएगा? -2। अब एक और है, फिर ये रो और ये तीनों के साथ टर्न बाय टर्न करेंगे। करो शाबाश। 5 0 0 प्लस -6 को किसके साथ करोगे? 3 के साथ, -18, 5 4 -20 प्लस 6 को 0 के साथ, तो 0, फिर 5 इंटू 6 -30 प्लस -6 -1 6 हो जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लो तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आई? 3 0 -1 6 -4 -8 -18 -20, इसमें से ये गए तो -24। तो ये कौन से ऑर्डर की आई? 3/3 ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने ए बी भी निकाल दिया, बी ए भी निकाल दिया। अब तीसरा पार्ट क्या था? क्या निकालना था? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए इंटू ए। अब देखिए, क्या ए इंटू ए हो सकता है? ए क्या है? 0 4 6 3 0 -1, 0 4 6 3 0 -1। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर चाहे सेम है, 3 2 के इक्वल है नहीं, तो ए स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट? जरूरी नहीं है कि हर बार ए स्क्वायर निकले, ऑर्डर सेम हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का रूल बिल्कुल ही अलग था। क्लियर स्टूडेंट्स? Now students, see the next question. This question is very important, very important, बहुत important है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th के बोर्ड्स में अक्सर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। एक फर्स्ट पार्ट भी आ सकता है, सेकंड पार्ट भी आ सकता है। हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाद में सेकंड पार्ट। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। m इंटू 1 1 0 2 किसके इक्वल दिया हुआ है? 1 और 2 के। उसने क्या बोला है? ऑर्डर भी बताना है और मैट्रिक्स भी बताना है। अब इसका ऑर्डर क्या है? पहले तो ये देखिए, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो क्या है? 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है? 1 रो है और 2 कॉलम है, तो क्या ऑर्डर है? 1/2। अब मेन प्रॉब्लम है, इसका ऑर्डर क्या है? मान लेते हैं इसका ऑर्डर p इंटू क्यू है। तो ये मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? हमें पता है जब ये दो चीजें सेम हो। तो मतलब यहां से निकल आया Q, क्या आया आपके पास? 2। और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी, हम बार बार कह रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? ये p/2 की जो ऑर्डर आएगा वो क्या होना चाहिए? p/2। लेकिन मेरे पास आई कौन सी मैट्रिक्स हुई है? 1/2। तो कंपेयर करो इसके साथ। सो p किसके इक्वल हो गया? इसके साथ कंपेयर करा तो p किसके इक्वल हो गया बेटा? 1 के इक्वल हो गया। तो p की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू 2 आ गई। तो a पार्ट का आंसर आ गया, द ऑर्डर ऑफ m is 1/2। सो p 1 था और q क्या आया? 2, तो ऑर्डर क्या आ गया? 1/2, यानी कि 1 रो और 2 क्या आएंगे बेटा? इसके साथ कॉलम आएंगे। ठीक है। अब 1 रो मतलब R1 1 है और कॉलम 2 है। वो मान लेते हैं पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट क्या है?
वाई है। हम दूसरा पार्ट करने के लिए एम मैट्रिक्स पोज कर ली एक्स और वाई, जिसको मल्टीप्लाई करा किसके साथ 1 1 0 2 के साथ, तो किसके इक्वल आना चाहिए 1 और 2 के। तो रूल क्या है, इसकी रो को इसके किसके साथ करते हैं कॉलम के साथ। तो करो शाबाश, x को 1 के साथ करा x आया, y को किसके साथ करेंगे 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। फिर अब पहली रो दूसरा कॉलम x को किसके साथ करेंगे इसके साथ 1 के साथ, x आ गया, y को किसके साथ करेंगे 2 के साथ, 2y आ गया। तो ये किसके इक्वल है 1 और 2 के इक्वल है। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो x किसके इक्वल आ गया, वह पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, और x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। x की वैल्यू वैन इसमें सब्स्टिट्यूट करो 2, 2y की वैल्यू क्या आ गई 1, और y की क्या वैल्यू आ गई बेटा 1/2। क्लियर स्टूडेंट। तो थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। इज दैट क्लियर, समझ आई कैसे करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा नोट करो इसको, कर लिया नोट सबने। अब इसका ये वाला सेकंड पार्ट भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी देखते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट के लिए हमें ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से 1 4 2 1, और m देखना है क्या ऑर्डर है। ध्यान से देखो कितनी रोज है 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं 2 है। इसके हमें पता नहीं है, मान लेते हैं क्या है p/q है, और ये कितनी रोज है r1 r2 2 रो है और कॉलम 1 है, तो ऑर्डर क्या आ गया 2/1 आ गया। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखो ये इक्वल होना चाहिए, रूल ये है ये इक्वल होना चाहिए। तो मतलब p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, p की क्या वैल्यू आ गई बेटा 2 आ गई। अब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा ये, यानी कि 2/q, और हमें गिवन क्या है 2/1। तो कंपेयर करो, ये q की वैल्यू आ गई, तो मतलब q की क्या वैल्यू आ गई 1, q की क्या वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के ए पार्ट का क्या आंसर आ गया, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m is 2/1, 2 रोज और 1 कॉलम। अब सेकंड पार्ट बी पार्ट के लिए उसने कहा मैट्रिक्स ढूंढो ये वाली, तो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 रोज आनी चाहिए और 1 कॉलम आना चाहिए। मान लेते हैं ये x है और ये क्या है y है हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करो 1 4 2 1 को किससे करना है x और y से, तो क्या आना चाहिए 13 और 5 आना चाहिए। शाबाश। रूल क्या था मल्टीप्लाई का, इसका रो इसका कॉलम, तो करो मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करा, क्या आया आपके पास x प्लस 4y। सिमिलरली सेकेंड करेंगे 2x प्लस y, ये किसके इक्वल आएगा 13 और 5 के इक्वल। अब इक्वेशंस बन गई आपके पास, x प्लस 4y किसके इक्वल आया 13 के इक्वल, 2x प्लस y किसके इक्वल आया 5 के इक्वल। अब दो इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में करा था। हमने बहुत सारे मेथड करे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्या करने लगे हैं इसको हम कर देते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन को, तो क्या आएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू
13 2 ज़ा 26 और इसको 1 से करा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 देन सब्ट्रैक्ट तो ये और ये कट के आएगा तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 21 दिस इम्प्लाइज y की क्या वैल्यू आई 3 अब y की वैल्यू 3 आ गई y की वैल्यू 3 इसमें यूज करके हम लोग x की वैल्यू ढूंढ लेंगे तो इसको नंबर 1 कह दो इसको नंबर 2 कह दो फ्रॉम सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो मैं सेकंड में कर रही हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 2x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1 इज दैट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अक्सर बोर्ड पेपर्स में आता है तो इसको क्या रखना है आपको याद रखना है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे ये सारे ही इंपॉर्टेंट थे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक के और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जैसे 22, 26 क्वेश्चन 30th क्वेश्चन आपकी सी एक्सरसाइज इवन डी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आए हुए हैं तो करेंगे। तो आप एज ए प्रोटोकॉल रूल के मुताबिक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।